नमस्कार। फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बुंडू के रेलाडी पंचायत में हैं और यहाँ से सिद्धार्थ मुंडा जी ने मुखिया के रूप में विजय हासिल की है। आज हम और हमारी टीम रेलाडी पंचायत पहुँची है और जो मुखिया चुनकर सामने आए हैं सिद्धार्थ मुंडा जी, उनसे बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यह चुनाव उनके लिए कैसा था, क्या अनुभव रहा और उनका आने का जो समय है वो कार्यकाल कैसा होगा, अपने जनताओं के आकांक्षाओं पर कैसे वो खरा उतरेंगे। तो हम सीधे बात करते हैं सिद्धार्थ मुंडा जी। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे रेलाडी पंचायत के बघाड़ी ग्राम में अभी हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ मुंडा हुआ। मैं रेलाडी ग्राम वासियों को, साथ ही साथ रेलाडी पंचायत के जनता वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे मुखिया के रूप में चुना। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें जो भी समस्याएं होंगी उनका मैं निवारण अपने स्तर से, साथ ही साथ सरकार के सहयोग से और जनता के सहयोग से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं रेलाडी की जनता को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकूं। धन्यवाद। न्यूज में सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप लोग का भी, फ्रंटलाइन न्यूज़ चैनल को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारे रेलाडी पंचायत के बघाड़ी ग्राम में इतनी शाम में पहुँचे। इसके लिए आपका आने का धन्यवाद। चुनाव जीते हैं आप, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। ये तो जनता का आशीर्वाद है कि जनता ने मुझे चुनकर लाया और अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे दिया। देखिए, दिमाग में तो था कि भाई जनता के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। चूँकि मेरे पिताजी फ़ौज में थे तो उन्होंने भी देश का सेवा किया, एक तरह से समाज सेवा के रूप में वो भी जुड़े हुए रहे। और साथ ही साथ मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि जो हमारी रेलाडी पंचायत के जनता है उनके लिए मैं भी कुछ करूं, उनकी समस्याओं को जानूं और उन समस्याओं को जानकर उनका समाधान करूं। और यही प्रयास है मेरा कि अगर जनता के पास जो भी समस्या है मुझ तक पहुंचता है और मेरे द्वारा जो भी समस्या का निवारण होगा उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। चुनाव लड़ने का अनुभव आपका कैसा रहा? क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? कैसा कैसे दिक्कतें आई थी? दिक्कतों के रूप में कहूँ तो कुछ दिक्कत तो नहीं आई वैसे, सीधा बात बोलने से, क्योंकि चूँकि जो जनता का प्यार है मुझे भरपूर मिला और जनता का भरपूर प्यार के कारण ही मैंने जो है भारी मतों से विजय प्राप्त किया। पहली बार आप मुखिया के रूप में चुनकर आए हैं, पहली बार आपने चुनाव लड़ा है। इससे पहले जो मुखिया थे, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कार्य अधूरा हो रह गया, क्या कार्य होना चाहिए था जो नहीं हो पाया है? आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ की समस्या को देखते हुए? जैसे ही आप बघाड़ी गांव में घुसे होंगे तो सबसे पहले आप घुसने के क्रम में आपने देखा होगा कि आप कच्ची सड़क के द्वारा आए हैं। तो ये एक मेन मुद्दा है हमारे बघाड़ी ग्राम के लिए। ये हमारे अनुमंडल, हमारे अंचल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। लगभग झारखंड बने हुए, बिहार से अलग हुए हम लोग का 22 साल तकरीबन होने वाला है। इस 22 साल के दौरान यहाँ की जनता अपने लिए एक रोड भी नहीं मांग पाई है या किसी के द्वारा प्रयास भी नहीं हुआ कि इन 22 सालों में हम उस रोड को बनाएं जो इनकी मुख्य धारा से सबको जोड़ता है। बुंडू हमारा एक तरह से मुख्य शहर है। वहाँ जाने के लिए गांव की जनता को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिन में तो खासकर, अभी आने वाला है बरसात का दिन, वो रोड ना तो चलने लायक रहेगा, पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल है। जब पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल रहेगा तो ना तो उसमें मोटरसाइकिल ठीक से चलेगा, ना 4 चक्का के लिए जगह है। तो ये एक मेन समस्या है। और साथ ही साथ आप पास में बैठे हैं, एक हम लोग का ये जो चबूतरा के पास सोलर से चलने वाला लाइट है, स्ट्रीट लाइट बोलिए, इसकी भी समस्या है कि इन सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके सुधारूं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जनता की जो भी समस्या है वो मैं सरकार के प्रतिनिधि
उन तक पहुंचाऊं, उनके माध्यम से गांव की समस्याओं को मैं दूर करूं। जनता ने मुझे चुनकर मुखिया के रूप में रेलाडी पंचायत को दिया और जब जनता ने मुझे चुना तो एक तरह से मैं सरकार और जनता के बीच में मीडिएटर बन गया। अब जो जनता की समस्याएं होंगी उन समस्याओं को मुझे लेकर सरकार तक पहुंचना है और सरकार की जो भी योजना रहेंगी वो मैं जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। योजना सरकार के पास बहुत सारी हैं, जनता को अगर नहीं जानकारी है तो उन्हें मैं जानकारी दूंगा। खासकर मैं अपने युवा वर्ग के लिए कुछ करना चाहता हूं, साथ में महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, उन लोग के लिए पेंशन की योजना है केंद्र सरकार की तरफ से, उन योजनाओं का लाभ मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो जैसी भी है उसे और प्रयासरत रहूँगा मैं कि बेहतर करूँ। डॉक्टरों की कमी तो पूरे राज्य में है, तो हम लोग के प्रखंड में भी है, तो हम लोग के पंचायत में भी है। टीचर की क्या स्थिति? टीचर की भी कमी टीचर की भी कमी है। ये राज्य सरकार हमारी जो भी है उन्हें हम लोग एक तरह से बताना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो एक बुनियादी चीज़ है उन्हें पूरा करने के लिए जल्द से जल्द हम लोग को शिक्षक और डॉक्टर के रूप में किन्हीं को यहाँ पे कार्यभार दिया जाए, जिससे हमारी जनता को किसी भी तरह की शिक्षा में और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो खुलकर मेरे पास आए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, वो अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर मेरे पास आएँ, किसी भी तरह का संकोच न रखें, किसी भी तरह का डर न रहें, डरे नहीं मुझसे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं आया हूँ और उनके द्वारा बताया गया उनकी समस्या का निवारण करने के लिए मैं पूरे निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं प्रयास करूँगा कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर हो। ये थे हमारे साथ रेलाडी पंचायत से चुनकर सामने आए मुखिया के रूप में सिद्धार्थ मुंडा जी, जिनसे हमारी टीम ने अभी बातें की और इनका विचार जानने का प्रयास किया। जैसा कि सिद्धार्थ मुंडा जी ने बताया कि सरकारी स्तर पर कई योजनाएं आती है जिसका जानकारी गांव तक नहीं पहुंचता है, तो उनका ये प्रयास होगा कि गांव तक प्रत्येक ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में वो जानकारी दे और उन योजनाओं का उन तक लाभ पहुँचे, ये भी इनका प्रयास होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी की भी दिशा में ये सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इनके पास अभी 5 साल का समय है। अब देखने वाली बात यह होगी कब यह अपने जो किया गया वादा है और जो इनका उद्देश्य है वो कैसे और कब तक पूरा कर पाते हैं। आप बने रहें फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।